नमस्कार। वह रात जब आसमान में बादल हों, अधिक उमस भरी और गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वे बादल जो धरती पर बारिश कर धरती को ठंडक और शीतल कर देते हैं, क्या वे गर्मी पैदा करते हैं? आइए जानते हैं। सूर्य तप, सूर्य का प्रकाश जो धरती तक पहुंचता है, सूर्य तप कहलाता है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है। सूर्य से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके लिए सूर्य भी कोई कम गर्म नहीं है। सूर्य आग का एक धधकता हुआ गोला है। सूर्य के केंद्र में जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, यहां तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की बाहरी सतह, जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, यहां तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां से आग की लपटें बाहर की ओर निकल रही होती हैं। यह सूर्य का वातावरण, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। इसके बाहर किरीट या कोरोना, जिसे हम कहते हैं। ये जो सूर्य से निकल रही आग की लपटें हैं, ये कभी कभी धरती के वायुमंडल तक आ जाती हैं। इन्हें अरोरा लाइट कहा जाता है। साथियों, जब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये विकिरण के रूप में है, विज्ञान कहता है कि कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करता है विकिरण के रूप में। सूर्य गर्म है, वह भी ऊष्मा उत्सर्जित करता है विकिरण के रूप में। यह सौरिक विकिरण है। यह सौरिक विकिरण जब धरती के वायुमंडल में आती है तो अनेक प्रकार की बाधाओं से गुजर कर यह धरती की सतह तक पहुंचता है। जब बादलों से यह गुजर रहा होता है तो बादल 27% सौरिक विकिरण को अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देता है, धरती की ओर नहीं आने देता। जब यह सौरिक विकिरण हमारे वायुमंडल में जो धूल कण हैं, जिनमें धूल है, पराग कण है, नमक के कण हैं, ये धूल कण भी 6% सौरिक विकिरण का हिस्सा अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देते हैं। हमारे वायुमंडल में अनेक सारी गैसें हैं। ये गैसें, इन गैसों के अणु सौरिक विकिरण का 14% हिस्सा अवशोषित कर देते हैं। इससे ये गर्म हो जाती हैं और हमें गर्मी का एहसास होता है। जब यह सौरिक विकिरण धरती की सतह तक पहुंचता है तो ये धरती की सतह को गर्म करता है। इससे पूर्व 2% सौरिक विकिरण का हिस्सा धरती भी अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देती है। क्योंकि देखिए, धरती का जो धरातल है, ये सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं सागर हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ की चादरें हैं। ये बर्फ की चादरें सौरिक विकिरण को कुछ तो अवशोषित करती होंगी, कुछ ये परावर्तित भी कर देती हैं। इस प्रकार 2% सौरिक विकिरण का हिस्सा धरती भी अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देती है। यह कुल मिलाकर 49% हिस्सा सौरिक विकिरण का है। जो शेष 51% सौरिक विकिरण का हिस्सा है, ये धरती को गर्म करता है। ये धरती की सतह को गर्म करता है। दिन भर जब सूरज धरती के ऊपर है, धरती गर्म होती जाती है। रात के समय, क्योंकि सूरज धरती के दूसरे हिस्से में जा चुका है, भारत में अब रात हो चुकी है, सूरज अमेरिका में दिन कर चुका है। अमेरिका में दिन है, भारत की तरफ अभी रात है। रात के समय धरती अब धीरे धीरे ठंडी होती है। दिन भर जो धरती गर्म हुई है, वो रात को ठंडी होनी शुरू होती है। क्योंकि धरती गर्म है तो वही विज्ञान का नियम, धरती भी ऊष्मा उत्सर्जित करती है विकिरण के रूप में। इन्हें पार्थिव विकिरण कहा जाता है। क्योंकि रात के समय आसमान में, आकाश में बादल हैं, तो धरती से निकला हुआ पार्थिव विकिरण के साथ भी बादल वही करते हैं जो सौरिक विकिरण के साथ किया था। सौरिक विकिरण की दशा में बादल सौरिक विकिरणों को अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देते हैं। यहाँ पार्थिव विकिरण को बादल धरती की ओर परावर्तित कर देते हैं। इससे धरती गर्म ही रहती है और हमें ऊष्मा का एहसास होता है, उमस का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है।